नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो बच्चों, आज समाज का चौथा वीडियो है और मुझे नहीं लगता इससे बाहर से कोई भी प्रश्न समाज के आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आज हम देखेंगे 76 नंबर प्रश्न से 100 नंबर प्रश्न तक। प्रश्न 76, महाजन शब्द में समास है। 1 द्विगु समास, 2 कर्मधारय समास, 3 द्वंद्व समास, 4 अव्ययी भाव समास। इसका विकल्प 2 सही है, कर्मधारय समास। महाजन शब्द में कर्मधारय समास है। जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? महान है जो जन, महान है, महान है जो जन, जो जन, महान है जो जन। जब इसका विग्रह करें तो हो जाएगा महान है जो जन। तो कर्मधारय समास बच्चों, जैसे मैंने कल भी बताया, विशेष विशेषण का योग होता है। तो इसमें देखो, पहला पद क्या है? विशेषण है और दूसरा पद विशेष है। महान है जो जन, महान शब्द क्या है? विशेषण है और जन क्या है? विशेष है। तो जन की विशेषता बताई गई कि वो महान है। तो इस प्रकार से ये विशेषण विशेष का योग है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न 77, इनमें कौन सा तत्पुरुष समास है? 1 शीतोष्ण, 2 आशातीत, 3 अष्टाध्यायी, 4 आजन्म। इसका विकल्प 2 सही है, आशातीत। जब हम इसका विग्रह करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? आशा से अतीत, आशा से, आशा से अतीत, ये हो जाएगा आशा से अतीत। तो इसमें क्या हो रहा है? अलग होने का भाव हो इसमें, इसलिए कौन सा तत्पुरुष समास है? अपादान तत्पुरुष समास, आशा से अतीत। तो इसे यहाँ अलग होने का भाव है, इसलिए यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास है। अन्य विकल्प देख लेते हैं। शीतोष्ण, इसका क्या हो जाएगा? इसमें शीत और उष्ण द्वंद्व समास। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार, क्या हो गया? द्विगु समास हो गया। आजन, अव्ययी भाव समास। जहां आ पहले देख लो, यथा देख लो, तथा देख लो, भर देख लो, वहां पर कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। जहां पर भी पहला पद या पूर्व पद अव्यय हो या उपसर्ग हो, वहां अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न, प्रश्न 78, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है? 1 लाल पीला, 2 दुमाता, 3 विद्याभ्यास, 4 वीणा पाड़। इसका विकल्प 4 सही, वीणा पाड़। यहाँ वीणा पाड़ शब्द जो है ये बहुब्रीहि समास है। जहां की दोनों पर प्रधान ना होकर एक तीसरा अर्थ निकलता, वही मुख्य प्रधान होता है, वहां बहुब्रीहि समास होता है। इसका सवाल विग्रह करो बच्चों तो क्या हो जाएगा? वीणा है, वीणा है हाथ में, हाथ में जिसके वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात, अर्थात मां सरस्वती, सरस्वती। वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात मां सरस्वती। वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात मां सरस्वती। मां सरस्वती अपने सब लोगों को ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। तो वीणा है हाथ जिसके, अर्थात मां सरस्वती। तो इस प्रकार से बहुब्रीहि समास है।
अन्य विकल्प देख लेते हैं। विकल्प एक लाल पीला, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा, लाल और पीला। दुमाता, इसमें द्विगु समास हो जाएगा। विद्याभ्यास, विद्या के लिए अभ्यास, संप्रदान तत्पुरुष समास, विद्या के लिए अभ्यास। अगला प्रश्न, प्रश्न 69, जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? एक अव्ययी भाव, दो द्वंद्व, तीन कर्मधारय, चार संबंध तत्पुरुष। इसका विकल्प एक सही है, अव्ययी भाव। इसका विकल्प एक सही है, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास, जैसे बच्चों मैंने कल भी बताया था, समास में मुख्य रूप से दो पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। किसी समास में पूर्व पद प्रधान होता है, किसी में उत्तर पद प्रधान होता है, और किसी किसी समास में क्या होता है, तीसरा अर्थ निकलता है, किसी समास में दोनों पद मुख्य प्रधान होते हैं। तो अव्ययी भाव समास में पहला या पूर्व पद प्रधान होता है और वो अव्यय होता है। पहला पूर्व पद की ही प्रधानता रहती है, इतना प्रधान होता है वो, पहला पद अव्यय होगा, प्रधान इतना प्रधान रहता है, समस्त दोनों ही पद अव्यय की भांति कार्य करने लगते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 80, राजपुत्र में कौन सा समास है? एक द्वंद्व, दो कर्मधारय, तीन तत्पुरुष, चार द्विगु। इसका विकल्प तीन सही है, तत्पुरुष। राजपुत्र में तत्पुरुष समास है, कौन सा तत्पुरुष समास बच्चों? संबंध तत्पुरुष समास। जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, माने राजा और पुत्र में एक संबंध का बोध हो रहा है। दूसरे अगर कहीं पर भी का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने चिन्ह देखो, समझ जाओ कि संबंध तत्पुरुष समास है। तो राजपुत्र माने राजा का पुत्र। अगला प्रश्न, प्रश्न 81, देव जो महान है, ये किस समास का उदाहरण है? एक तत्पुरुष, दो बहुब्री, ये बहुब्री जो है ये अलग अलग है, मिल जाएगी इस तरह, इसको मिला दो, बहुब्री, दूसरा बहुब्री, तीन अव्ययी भाव, चार कर्मधारय। इसका विकल्प चार सही, कर्मधारय। देव जो महान, क्या हो गया, कर्मधारय समास। जहां विशेष विशेषण का संबंध होता है वहां कर्मधारय समास होता है। अगला प्रश्न, योगदान, प्रश्न 82, योगदान में कौन सा समास है? एक बहुब्री, दो तत्पुरुष, तीन अव्ययी भाव, चार कर्मधारय। इसका विकल्प दो सही है, तत्पुरुष। इसका विकल्प दो सही, तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष समास है ये है संबंध तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास अगर एग्जामिनर आपसे और अंदर जाके पूछ ले कि कौन सा समास है, तत्पुरुष समास में कौन सा समास है, तो संबंध तत्पुरुष समास। जब आप इसका विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा, योग का दान, योग, योग का, योग का दान, योग का दान। जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, योग का दान। अगला प्रश्न, जलध में कौन सा समास है? एक द्वंद्व, दो तत्पुरुष, तीन कर्मधारय, चार अव्ययी भाव। बच्चों यहाँ पर बहुब्रीहि समास नहीं है, नहीं, जलध बहुब्रीहि भी आ जाएगा। जल को धारण करने वाला अर्थात समुद्र, लेकिन यहाँ पर बहुब्रीहि नहीं दिया है विकल्प में, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष समास? कर्म तत्पुरुष समास। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल को, जल को धारण करने वाला, करने वाला, जल को धारण करने वाला, जल को धारण करने वाला। तो इस प्रकार से यहाँ कर्म तत्पुरुष समास है। क्यों, देखो को चिन्ह आ गया है,
तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल को धारण करने वाला, मतलब कर्म तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, ये जलधि था, जलधि काट दिया गया है। यहाँ देखो, यहाँ दही बड़ा इधर लिख दिया गया है। आप ये समझ लो कि ये जो है इसमें कौन सा समास है, दही बड़ा में कौन सा समास है। ये जलधि आ गया था, वही प्रश्न रिपीट हो गया था, तो इसलिए यहाँ दही बड़ा। आप ये समझ लो दही बड़ा में कौन सा समास है। मतलब अगर आपको दही बड़ा शब्द दे दिया जाए, जो ये लिखा है दही बड़ा, तो इसमें कौन सा समास होगा। एक द्वंद्व, दो तत्पुरुष, तीन कर्मधारय, चार अव्ययी भाव, इसका विकल्प दो सही तत्पुरुष। तो दही बड़ा में बच्चों तत्पुरुष समास होगा। कौन सा तत्पुरुष समास होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। इसका विग्रह करें तो क्या हो जाएगा, दही बड़ा शब्द का जब हम विग्रह करें तो क्या हो जाएगा, दही में डूबा, दही में डूबा बड़ा, दही में डूबा बड़ा, दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, अधिकरण तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, प्रश्न 85, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। एक बहुब्रीहि, दो संबंध तत्पुरुष, तीन नए तत्पुरुष, चार अलुक तत्पुरुष, इसका विकल्प चार सही है अलुक तत्पुरुष। वाचस्पति शब्द जो है ये अलग अलुक तत्पुरुष समास है। जहां विभक्तियों का लोप नहीं होता वहां अलुक तत्पुरुष समास होता है। इसके अतिरिक्त वाचस्पति शब्द जो है ये बच्चों में बहुब्रीहि दिया रहेगा, तो बहुब्रीहि में भी ये आ जाएगा। वाक माने बाड़ी का पति अर्थात बृहस्पति, तो ये बहुब्रीहि समास में भी आ जाएगा। वाक अर्थात वाड़ी का पति अर्थात वाचस्पति। इसका विग्रह करें तो क्या हो जाएगा, वाक अर्थात वाड़ी का पति, वाक अर्थात वाड़ी का पति, माने बृहस्पति, बृहस्पति। वाक अर्थात वाड़ी का पद बृहस्पति, तो ये बहुब्रीहि समास में भी चला जाएगा। लेकिन अगर अलुक तत्पुरुष समास आएगा तो आप कभी वाक अर्थात वाड़ी के पद में बृहस्पति आप कभी नहीं लिखेंगे। अगर ये बहुब्रीहि समास के रूप में पूछा जाता है तो आप इसके विग्रह में लिख सकते हैं, या ये अगर विग्रह करके दिया हो वाक अर्थात वाड़ी का पति, कौन सा समास होगा, तो बहुब्रीहि समास में चला जाए, बृहस्पति आएगा उसके लिए। अगला प्रश्न, गोबर गणेश ये किस समास का उदाहरण है। एक अधिकरण तत्पुरुष, दो करण तत्पुरुष, तीन संप्रदान तत्पुरुष, चार संबंध तत्पुरुष, इसका विकल्प दो सही करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास, इसका विग्रह करें बच्चों तो क्या हो जाएगा, गोबर द्वारा निर्मित गणेश, गोबर, गोबर से या गोबर द्वारा कुछ भी आप लिख सकते हैं, निर्मित गणेश। तो गोबर गणेश का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, गोबर द्वारा निर्मित गणेश, मतलब करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास में क्या होता है, से द्वारा इसका कारक चिन्ह होता है, और जहां जिस साधन या माध्यम के द्वारा कार का होना पाया जाता है उसमें करण तत्पुरुष समास होता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न 87, 8 अध्याय हैं जिसमें ये किस समास का उदाहरण है? 1 द्वंद्व, 2 द्विगु, 3 कर्मधारय, 4 बहुब्रीहि। इसका विकल्प 2 सही, द्विगु। 8 अध्याय है जिसमें, अर्थात क्या होगा जब इसका समास कर देंगे, समास विग्रह दिया, इसका समास कर देंगे क्या होगा बच्चों? अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। तो 8 अध्याय है जिसमें ये द्विगु समास होगा, और इसका जो समास कर देंगे, समास विग्रह दिया, जब इसका समास कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या शब्द बनेगा? अष्टाध्यायी। तो ये द्विगु समास है, 8 अध्यायों का समाहार। अगला प्रश्न, 3 वेणियां मिलती हैं जहां, ये किस समास का उदाहरण है? 1 कर्मधारय, 2 बहुब्रीहि, 3 द्विगु, 4 तत्पुरुष। इसका विकल्प 3 सही है, द्विगु। 3 वेणियां मिलती हैं जहां, अर्थात त्रिवेणी, तो द्विगु समास हो गया। प्रश्न 89, युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? 1 अलुक तत्पुरुष, 2 कर्मधारय, 3 नए तत्पुरुष, 4 अधिकरण तत्पुरुष। इसका विकल्प 1 सही, अलुक तत्पुरुष। तो ये अलुक तत्पुरुष समास है, जहां विभक्ति का लोप नहीं होता वहां अलुक तत्पुरुष समास होता है। लेकिन बच्चों अगर अलुक तत्पुरुष समास नहीं दिया है, बहुब्रीहि दिया है, तब ये बहुब्रीहि में चला जाएगा युधिष्ठिर शब्द। युद्ध में स्थिर रहने वाला, इसका विग्रह करें तो क्या हो जाएगा? युद्ध में स्थिर रहने वाला अर्थात युधिष्ठिर। एक तीसरा अर्थ निकल रहा है इसका, इसलिए अगर अलुक तत्पुरुष समास रहे तो आप ये लगा देंगे। लेकिन अगर अलुक नहीं दिया है, बहुब्रीहि दिया है, तो ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा, युद्ध में स्थिर रहने वाला अर्थात युधिष्ठिर। अगला प्रश्न, प्रश्न 90, ये युधिष्ठिर फिर से आ गया, के लिए यहाँ पर गृह प्रवेश लिख दिया है। गृह प्रवेश किस समास का समस्त पद है? गृह प्रवेश किस समास का समस्त पद है? 1 अलुक तत्पुरुष, 2 कर्मधारय, 3 नए तत्पुरुष, 4 अधिकरण तत्पुरुष। ये क्या हो जाए? अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसका कारक चिन्ह क्या है? में और पर, में और पर। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? गृह में प्रवेश, गृह में, गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश। जब कहीं नया घर वगैरह लिया जाता है, बनवाया जाता है, तो गृह प्रवेश किया जाता है। उसमें मतलब एक उत्सव के रूप में किया जाता है, पहले पूजा वगैरह होती है, फिर पार्टी वगैरह दी जाती है। गृह प्रवेश ये क्या है? अधिकरण तत्पुरुष समास। जब इसका विग्रह करें तो क्या हो जाएगा? गृह में प्रवेश माने अधिकरण तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, प्रश्न 91, निम्न शब्द के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। नील कमल। तो बच्चों आपको यह बताना नील कमल में कौन सा समास है? 1 अव्ययी भाव, 2 कर्मधारय, 3 द्विगु, 4 द्वंद्व। इसका विकल्प 2 सही, कर्मधारय, कर्मधारय। नील कमल में कर्मधारय समास है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? नीला है जो कमल, नीला है, नीला है, नीला है जो कमल, जो कमल, नीला है जो कमल, नील कमल, नीला है जो कमल। तो नील शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया, और कमल क्या हो गया? विशेष हो गया। तो कमल की विशेषता क्या है? जो नील कमल है। तो विशेषण विशेष का संबंध, इसलिए क्या हो गया? कर्मधारय समास। अगला प्रश्न, प्रश्न 92, निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? 1 तत्पुरुष,
दो कर्मधारय, तीन बहुब्रीहि, चार अव्ययी भाव। इसका विकल्प तीन सही, बहुब्रीहि। तो चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास है। इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? चक्र है हाथ में जिसके, चक्र माने सब लोग जानते हो चक्र, और पाड़ी माने क्या होता है? हाथ। पाड़ी माने हाथ। तो चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात कौन है वो? भगवान विष्णु। चक्र है, इसका विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा? चक्र है, चक्र है हाथ में, हाथ में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। अर्थात भगवान विष्णु। तो चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। एक तीसरे अर्थ की ओर संकेत हो रहा है इसमें, भगवान विष्णु की तरफ, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न 93, धीरे धीरे का समास है। एक अव्ययी भाव, दो कर्मधारय, तीन दिव्य, चार द्वंद्व। इसका विकल्प एक सही है, अव्ययी भाव। बच्चों मैंने आपको कल भी बताया था कि जहां पूर्व पद, पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो, वहां अव्ययी भाव समास होता है। इसके अतिरिक्त अगर कहीं पर भी एक ही शब्द लगातार दो बार आता है तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास होगा। यहाँ देखो धीरे धीरे, धीरे शब्द दो बार है, धीरे धीरे, इसलिए यहाँ पर भी अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न 94, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? एक पतझड़, दो त्रिफला, तीन नील गगन, चार गांव शहर। इसका विकल्प तीन सही है, नील गगन। नील गगन, इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? नीला है जो गगन, नीला है, नीला है जो गगन, नीला है जो गगन। तो पहला पद क्या हो गया? विशेषण, और दूसरा पद विशेष। नीला शब्द क्या हो गया? विशेषण, और गगन क्या हो गया? विशेष। तो गगन की विशेषता क्या है? आकाश की ओर नीला, नील गगन। तो विशेष विशेषण का संबंध, इसलिए क्या हो गया? कर्मधारय समास। अन्य विकल्प देख लेते हैं, पतझड़। बच्चों पतझड़ में कौन सा समास होगा? यहाँ बहुब्रीहि समास होगा। एक विशेष ऋतु जिसमें पत्ते झरते हैं या गिरते हैं, अर्थात पतझड़। त्रिफला में कौन सा समास होगा? द्विगु समास। तीन फलों का समाहार, तीन फल होते हैं त्रिफला में, एक तो आंवला होता है, हर होता है, शायद बहेड़ा होता है। हाँ, तीन फलों का समाहार त्रिफला। गांव शहर में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास, गांव और शहर। अगला प्रश्न, प्रश्न 95, प्रतिदिन में समास है। एक कर्मधारय, दो अव्ययी भाव, तीन द्वंद्व, चार तत्पुरुष। इसका विकल्प दो सही है, अव्ययी भाव। पहला पद क्या है? अव्यय। जहां प्रति देख लो, आ देख लो, भर देख लो, यथा देख लो, तथा देख लो, वहां क्या होगा? अव्ययी भाव। अगला प्रश्न, प्रश्न 96, रातों रात शब्द में समास है। एक द्वंद्व, दो अव्ययी भाव, तीन कर्मधारय, चार तत्पुरुष। इसका विकल्प दो सही है, अव्ययी भाव। तो बच्चों जैसे मैंने बताया, जहां एक शब्द लगातार दो बार आता है वहां कौन समास होगा? अव्ययी भाव समास। इसका विग्रह करें तो क्या हो जाएगा? रात ही रात में, रात ही रात, रात ही रात में, रात ही रात में। अगला प्रश्न, प्रश्न 97,
पंकज में कौन सा समास है? एक द्वंद, दो द्विगु, ये द्विगु होगा बेटा, यहाँ ऐसे मात्रा लग जाएगी, द्विगु, तीन कर्मधारय, चार बहुब्रीहि, इसका विकल्प चार सही बहुब्रीहि। पंकज शब्द में बहुब्रीहि समास होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक तीसरा अर्थ निकल रहा है। जहां दोनों पद प्रधान ना होकर एक तीसरा अर्थ निकलता है वहां बहुब्रीहि समास होता है। पंक माने क्या होता है? पंक माने कीचड़। तो पंक अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला। देखो, पंक माने कीचड़ और जन्म माने जन्म, तो पंक अर्थात इसका विग्रह कर दो, पंक अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, लेने वाला कौन है? पंकज माने कमल। तो बच्चों एक तीसरा अर्थ निकल रहा है पंकज का। पंक माने कीचड़ और जा माने जन्म, तो पंक अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला पंकज माने कमल। अगला प्रश्न, प्रश्न 98, चराचरम में कौन सा समास है? एक तत्पुरुष, दो द्वंद, तीन बहुब्रीहि, चार कर्मधारय, इसका विकल्प दो सही द्वंद। यहाँ बच्चों द्वंद समास है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? चर और अचर, चर, चर और चर और अचर, चर और अचर, इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा चर और अचर। तो मतलब द्वंद्व समास। जहां दोनों ही पद प्रधान या मुख्य होते हैं वहां पर कौन समास होता है? द्वंद्व समास। तो चर और अचर दोनों ही मुख्य प्रधान हैं। पृथ्वी पर या सब जगह, पृथ्वी वगैरह पर, हाँ पृथ्वी पर विशेष रूप से, या और भी कोई पृथ्वी जैसा ग्रह हो पता नहीं, तो यहाँ चर और अचर दोनों ही पाए जाते हैं, इसलिए चर और अचर। चराचरम माने चर और अचर, तो दोनों ही पद जो है मुख्य प्रधान है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न 99, चौमासा में समास है। एक कर्मधारय, दो द्वंद, तीन तत्पुरुष, चार द्विगु, इसका विकल्प चार सही है द्विगु, इसका विकल्प चार सही द्विगु। चार मास का समूह या समाहार, या चार मास माने 4 महीने का समाहार। चार, इसका विग्रह करो तो क्या हो जाएगा? 4 मास का समाहार, समाहार। 4 मास का समाहार, तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। द्विगु समास कहाँ होता है? जहां पहला पूर्व पद संख्या दूसरा पद संज्ञा हो। तो पहला पद में 4 चौ, चौ माने 4, 4 क्या हो गया? संख्या हो गया। और मासा माने मास, महीना क्या हो गया? संज्ञा हो गया। तो यहाँ पहला पद संख्या, दूसरा पद क्या? संज्ञा है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न 100 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, यथाशक्ति में समास है। एक अव्ययी भाव, दो कर्मधारय, तीन द्विगु, चार तत्पुरुष, इसका विकल्प एक सही है अव्ययी भाव। तो बच्चों जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि जहां पहला पद पूर्व पद अव्यय हो या उपसर्ग हो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। और यथा, तथा, या, भर, आ, इस प्रकार के शब्द अगर कहीं आ जाए तो बिना कुछ सोचे विचारे अव्ययी भाव समास लगा दो। देखो यथा आ गया है ना, यथा, तो बस कुछ इसमें विचार करना ही नहीं, अव्ययी भाव लगा दो। इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार, शक्ति के, शक्ति के शक्ति के अनुसार।
बच्चों यही पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। अगर किसी भी प्रश्न में कोई जरा भी परेशानी हो तो कमेंट्स जरूर कीजिए, और कल हम तत्सम के प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। क्योंकि अभी जो मेरा ऑफलाइन बैच जो चल रहा है 10 से 11 वाला, उसमें अभी तत्सम टॉपिक जो है वो समाप्त हुआ है, इसलिए कल हम तत्सम के प्रश्न लेकर आएंगे। और जितने बैच हैं तो उसमें काफी किसी में रस पढ़ाया जा रहा है, किसी में छंद पढ़ाया जा रहा है। और तो जैसे मैं कोई और टॉपिक ले आऊंगी तो ये बच्चे जो है मेरे, इनकी समझ में नहीं आएगी मैम क्या मतलब ये कौन से प्रश्न लाई हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं है। इसीलिए, और ये जो मैं टॉपिक यहाँ लेके आ रही हूँ यूट्यूब में, तो ये सभी बच्चों ने पढ़ रखा है। तो बच्चों कल तत्सम के प्रश्न लेकर आते हैं और आपको बहुत अच्छे प्रश्न मिलेंगे। नमस्कार।